चंद्रयान 3 को लेकर एक बार फिर से हम भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा होने वाला है, क्योंकि चांद पर एक बार फिर निकला सूरज 14 दिन गहरी नींद में सोने के बाद फिर जागेगा। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की इस हरकत को देख नासा समेत पूरी दुनिया हैरान है। तो क्या है, पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप इसरो के वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय इसरो जरूर लिखें, और साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर रात होने से पहले 4 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को गहरी नींद में सुला दिया था, यानी कि सभी इंजन को बंद करके एक जगह पर स्थिर कर दिया था, जिसको देखकर पूरी दुनिया को लगा कि मिशन पूरा हो गया है और हम चंद्रयान 3 को भूलने लगे थे। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर और रोवर द्वारा भेजे गए डाटा को एनालिसिस करने में लगी हुई थी। साथ ही विक्रम लैंडर और रोवर को 14 दिन बाद यानी चांद पर दूसरी बार सूर्योदय होती विक्रम और प्रज्ञान को कैसे जगाया जाए, उसका भी खोजबीन कर रहा था। और अब 22 तारीख बीतने के बाद हम सभी भारतीय के जहन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या चंद्रयान 3 फिर एक बार जाग पाएगा, या इसका प्रज्ञान, रोवर और विक्रम लैंडर चांद के कड़ाके ठंड में हमेशा के लिए सो जाएंगे। 14 दिनों के बर्फीली रात बीतने के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक बार फिर से सूर्योदय हो चुका है। सूरज की रोशनी चांद के सतह पर गिरने लगी है और रोशनी चंद्रयान 3 की लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल्स पर पड़ने लगी है। उम्मीद है कि कुछ घंटों बाद सोलर पैनल से ऊर्जा मिलते ही विक्रम और प्रज्ञान फिर से अपनी कैमरा और सेंसर खोलेंगे और पूरी तरह से एक्टिव होकर फिर से काम करने लग जाएंगे। लेकिन पिछले 14 दिनों में इन दोनों ने काफी मुसीबतों का सामना किया है, जिसका असर इनकी बॉडी और पार्ट पुर्जों पर भी हुआ है। तो क्या सोया हुआ चंद्रयान 3 एक बार फिर से जग पाएगा? क्या यह हमेशा के लिए इसरो का AI बेस रोबोट बनकर चांद पर दौड़ता रहेगा? इन सभी के बारे में सटीक जानकारी के लिए हमें कुछ पीछे जाना होगा, जिसमें कि हम जानेंगे चंद्रयान 3 कितना महत्वपूर्ण है और कितना कारगर है। दोस्तों, 23 अगस्त से 2 सितंबर तक चांद की सतह पर भारत के प्रज्ञान रोवर ने अपना 14 दिन का रिसर्च मिशन 12 दिन में पूरा कर लिया था, और 2 सितंबर की सुबह इसने चांद पर अपने विक्रम लैंडर से लगभग 105 मीटर की दूरी तय किया था। हालांकि इस रोवर की कैपेसिटी 500 मीटर दूरी तक चलने की है, और यह 500 मीटर के सर्कल में चंद्रमा की सतह पर कहीं से भी कोई डाटा इकट्ठा करके विक्रम लैंडर को भेज सकता है। इससे अधिक दूरी जाने पर प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से संपर्क बनाने या डाटा को भेजने में दिक्कत हो सकती है, और वह रोवर वैज्ञानिकों के कंट्रोल से बाहर भी जा सकता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने ज्यादा रिस्क ना लेते हुए महज 105 मीटर ही विक्रम लैंडर से दूर भेजा, ताकि रोवर का कंट्रोल मजबूत तरीके से बने रहे। वर्तमान में यह इसी दूरी पर स्थित है। आपको बता दे कि डाटा इकट्ठा करते करते 12 दिन का समय बीत चुका था। अब चंद्रमा पर अंधेरा छाने वाले थी, इसीलिए वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर के सभी उपकरण बंद कर दिए और घुमाकर उसके सोलर पैनल्स सूर्य की तरफ करके रख दिया, ताकि बचे 2 दिन में इसके बैटरी फुल चार्ज हो सके। इसमें केवल रिसीवर को ऑन रखकर इसे गहरी नींद में सुला दिया गया। साथ ही 4 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को एक बार फिर उड़ाया और चांद पर एक बार फिर सेकंड सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर दुनिया की स्पेस एजेंसी को सदमे में डाल दिया, जिसके बाद उन्होंने विक्रम के सभी उपकरण बंद कर दिए और इसके भी बैटरी फुल चार्ज करने के साथ रिसीवर को ऑन रखकर इसे भी गहरी नींद में सुला दिया। इन दोनों का रात होने से पहले सुलाने के पीछे इसरो का मकसद था चांद पर दूसरा सूर्योदय होते ही इन्हें फिर से जगाना और सेकंड रिसर्च मिशन पर लगाना। लेकिन दोस्तों, पिछले 14 दिनों से प्रज्ञान और विक्रम बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली मुसीबत है चांद की ठंड का कहर। दरअसल चांद पर एक रात 14 दिन चलती है। ऐसे में सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से चांद का तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और आखिर में आते आते ये तापमान -250 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। ऐसे में इतना खतरनाक तापमान का असर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की बॉडी पर भी हुआ होगा। हालांकि इन पर एक प्रोटेक्टिव सिल्ट चढ़ी हुई थी, और वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज की रोशनी से एक बार फिर से यह गर्म हो जाएंगे और बैटरी से पावर मिलते ही खुद को स्टार्ट कर लेंगे।
लेकिन चांद के सतह पर सूर्य के किरण पड़ते हुए कुछ दिन बीत चुके हैं। वैज्ञानिकों की उम्मीदें थीं कि इनके बैटरी में जरूर ही कुछ ऊर्जा 14 दिन बाद भी बची रहेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को एक्टिव होकर सिग्नल हमारे पास भेज देना चाहिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आना चंद्रमा पर 48 घंटे से भी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में वैज्ञानिकों का इससे दोबारा संपर्क साधने का भरोसा उठने लगा है। इसका मुख्य कारण है कि बैटरी शट डाउन हो जाना, क्योंकि अपने इंजन या उपकरणों को ऑन करने का सिग्नल ये तभी ले पाएंगे जब इनकी बैटरी में कुछ प्रतिशत चार्ज बची होगी। लेकिन अभी उम्मीद छोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यह विक्रम लैंडर और रोवर एक बर्फीली रात से गुजरी है। हो सकता है इसके बॉडी पर बर्फ जम गया हो, जिसके कारण यह एक्टिव नहीं हो पा रहा होगा। जैसे ही कुछ दिन बीत जाता है, यह बर्फ फिर से पिघलकर हट जाएगा। फिर हम इसे संपर्क बनाने में हो सकता है कि सफल हो जाए, और इनके बैटरी चार्ज होने में भी कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि बैटरी इतने कड़के ठंड में हो सकता है पूरी तरीका से खत्म हो गया हो। यानी कह सकते हैं कि अब सब कुछ विक्रम और प्रज्ञान की बैटरी पर ही टिका हुआ है। अब फिर से वर्तमान में आए तो सूर्योदय होती चांद पर सूरज की रोशनी सीधा शिव शक्ति पॉइंट पर खड़े चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल्स पर पड़ेगी, जिससे पहले तो इन दोनों उपकरणों का तापमान -250 डिग्री से बढ़ते हुए 50 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म होगा, जिसमें कुछ घंटों का समय लगेगा। जिसके बाद दोनों के सोलर पैनल्स सूर्य की ऊर्जा से बैटरी को चार्ज करने लगेंगे। अगर बैटरी सही सलामत हुई तो इसरो द्वारा भेजे गए सिग्नल अगर विक्रम लैंडर रिसीव करना शुरू कर देगा तो फिर वह खुद ही ऑन हो जाएगा और चांद की जमीन पर चलना शुरू कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ नासा अभी अपने मिशन के तहत चांद पर लैंडर, रोवर और इंसानों तक को भेजने वाला है, जिसके लिए उसके टोटल बजट कई बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। और नासा हर बार किस तरह से बजट को चीरते हुए खर्चे में आगे निकल जाता है, यह पूरी दुनिया को पता है। जबकि इसरो अपने हर मिशन में 1000 करोड़ से भी कम इन्वेस्ट करता है। यानी कि भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक भेजने में इसरो ज्यादा से ज्यादा $1 मिलियन खर्च कर सकता है, जबकि नासा का बजट हमसे काफी ज्यादा है। खैर, जहां चंद्रयान 4 2026 में लॉन्च हो सकता है, वहीं अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगले चंद घंटों में जाग गए तो यह अगले 3 साल तक इसी तरह सोते जागते रहेंगे और पूरा चांद भी छान लेंगे। और जब चंद्रयान 4 वहां पहुंचेगा तो उसका इंतजार करते दिखाई देंगे। आप थोड़ी सी सोचिए, अगर ऐसा हम कर पाए तो दुनिया भर में इसरो की कितनी जय जयकार होगी। हमारे इसरो का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। हालांकि हम पिछले ही कार्यनामा से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, तो दोस्तों इससे बड़ी गर्व की और क्या बात हो सकती है। अंत में एक बार आपसे फिर कहना चाहूंगा कि इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हम भारतवासियों को पता चल सके कि हमारे वैज्ञानिक कितने महान हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।